दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जांपल्स कवर किए ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो पहला एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, तो चलो डिस्कस करते हैं हमारा पहला एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कुछ ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब क्या होता है, एक कोई ट्रायंगल जिसके मीडियम अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तीनों मीडियम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रॉइड। तो इसको समझते हैं इस थ्योरम के ऊपर। तो क्या एग्जैक्टली थ्योरम, तो थ्योरम कुछ ये है, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कुछ वर्टाइसेस आर, और उनके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, है ना। तो ऐसा इनका अगर यूज करेंगे तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मतलब तीनों x कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 3 और y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन बाय 3। तो सबसे पहले हमको डायग्राम समझना पड़ेगा। तो चलो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया है। तो ये कुछ डायग्राम हमारे पास है, ऑलराइट। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास में यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास ये ए बी सी हमारे वर्टाइसेस ट्रायंगल के, ओके। और ये हमारा ए से निकला हुआ मीडियन, ये बी से निकला मीडियन और सी से निकला मीडियन, ओके। और ये जहां पे मीट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट, जो कि हमारा पॉइंट जी है। तो चलो जहां पे मीडियम इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ओके। तो पहला नाम हम लोग दे देंगे, यहाँ पे बोलेंगे ये ए जी मीट करेगा एट पॉइंट पी, ये हमारा एट पॉइंट क्यू और एट पॉइंट आर। और हमको पता है कि मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे बी पी और पी सी आपस में सेम बनेगा। तो यहाँ पे रेशियो पार्ट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली हमारा रेशियो पार्ट ये बनेगा 1:1, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। सिमिलरली Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे उसको मार्क कर ले, ओके। सो यहाँ पे बनेगा हमारा AQ इक्वल्स टू QC, यहाँ पे बनेगा AR इक्वल्स टू RB, है ना। सो PQR ये हमारे मिड पॉइंट्स है उस रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स के, दैट BC AC एंड AB, ओके। अब एक चीज हमको पता चल गई है, अगर PQR हमारे मिड पॉइंट्स है तो क्यों ना हम लोग BC के ऊपर से पॉइंट P, है ना, AC के ऊपर से पॉइंट Q एंड यहाँ पे AB के ऊपर से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, ओके। कैसे, देखो हमको पता है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो यहाँ पे रेशियो पार्ट्स क्या होने चाहिए, ये M इक्वल्स टू 1 और N इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ये M इक्वल्स टू 1 और ये बनेगा N इक्वल्स टू 1, ये बनेगा M इक्वल्स टू 1 और ये बनेगा हमारा N इक्वल्स टू 1, है ना। तो अगर हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बनना चाहिए, सो वी नो दैट फॉर x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बनता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर हमारा कोई यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो y इक्वल्स बनेगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ओके। मतलब कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, ओके। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे बनेगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, है ना, x कोऑर्डिनेट वैल्यू, और y बनेगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बनना चाहिए हमारा x2 प्लस x3, ये बनेगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 x वैल्यू, और ये बनेगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा हमारा y वैल्यू। क्यों ना हम लोग पॉइंट Q के फाइंड आउट करें, क्योंकि Q भी मिड पॉइंट है। तो ये बनेगा हमारा Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2, और ये बनेगा हमारा y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ओके। सो फॉर पॉइंट R क्या बनना चाहिए हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और ये बनेगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट सभी मिड पॉइंट्स की फाइंड आउट कर ली है। बट बेसिकली मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हमारा सेंट्रॉइड है। हमको ये भी चीज पता है ज्योमेट्री के अंदर कि जिस वर्टाइस से हमारा मीडियन निकल के आता है तो कौन से रेशियो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो कौन से रेशियो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो चलो लिख देते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे AG इज टू GP क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2:1, है ना। जब जिस वर्टेक्स से निकलेगा वो बनेगा 2, और सेंट्रॉइड से लेके जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो बनेगा पार्ट 1। तो सिमिलरली CG भी बनेगा हमारा 2 और ये बनेगा 1, ओके। और यहाँ पे भी हमारा BG बनेगा 2 और ये बनेगा 1। तो गाइस मुझे यहाँ पे पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्यों ना कोई एक हम लोग यहाँ पे सेगमेंट कनेक्ट करें, तो क्यों ना मैं यहाँ पे AP ले लूं। तो AP अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ दिखेगा ऐसे, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ दिखेगा AP ऐसे, ओके। सो ये बन गया हमारा AP, ये कुछ ऐसे है, और AP के हमारा जो एक पॉइंट है जिसका हम लोग बोलेंगे पॉइंट G, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे बनेगा A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट, ये कितना है हमारा x1 y1, ओके। ये हमारा P है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है हम लोगों को, दैट इज व्हाट x2 प्लस ये हमारा x3, यू नो, बाय 2, और ये बनना चाहिए हमारा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ओके।
अब यहाँ पे पॉइंट जी क्या है, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं, क्यों ना हम उसको x, y बोल ले। और अगर मैं इसको x, y बोल दूं तो यहाँ पे आप लोग पता है कि ए जी हमारा m है, ये कि पार्ट 2 है, और जी भी हमारा है पार्ट 1। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स x और y वैल्यूज। ओके, तो क्या होना चाहिए, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहिए। चलो कर लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो फॉर x वैल्यू ऑफ पॉइंट जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज व्हाट, g इक्वल्स टू g ऑफ x। x वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये हमारा x के लिए फाइंड करते हैं, ये बनेगा 2 इंटू एक्स वैल्यू, व्हाट इज दैट, दिस इज और x कोऑर्डिनेट वैल्यू, तो ये बनेगा 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या होना चाहिए, सिंपली ये बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा ये x वैल्यू और ये दिस बनेगा हमारा x2 प्लस x3, ये बनेगा x2 प्लस x3 और 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू x1। ठीक है, 1 इंटू x1 बनेगा सिर्फ x1, तो ये x1 यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये कितना होना चाहिए 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 1 मतलब 3। ओके, सिमिलरली फॉर y क्या होना चाहिए, y के लिए चेक करते हैं, तो देखो ये 2 इंटू दिस y वैल्यू, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बनेगा सिर्फ y2 प्लस y3, ये बनेगा हमारा y2 प्लस y3। ओके, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में क्या बनेगा, देखो ये 1 इंटू ये y वैल्यू, ये बनेगा हमारा y1, ये बनेगा डिवाइड बाय 3। ओके, इसको हम लोग बेहतर तरीके से लिख लेंगे, तो ये क्या होना चाहिए हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, और y के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, ये बनेगा हमारा सॉरी 3 नॉट 2। ओके, तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे सेंट्रॉइड g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, दैट इज व्हाट, ये क्या बनेंगे, वर्टिसेस x1 x2 x3 वैल्यू जो है हमारे x वैल्यू इनका एडिशन बाय 3 और y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। तो हम लोगों ने इस हिसाब से इसको प्रूव किया है मीडियन एपीयू कंसीडर करके। तो आपका टास्क ये है, क्यों ना आप लोग बी क्यू या फिर सी आर को ले ले और सेम सॉल्व करें, तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा। ओके, तो चलो इसको समझते हैं हम एक बेटर एग्जाम्पल के ऊपर से। तो एग्जाम्पल कुछ ये है। ओके, तो एग्जाम्पल बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर, ये 3 वर्टिसेस पॉइंट है। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, तो एक है हमारा यहाँ पे ट्रायंगल हमारा। ओके, एटलीस्ट हमको यहाँ पे 2 हमको मीडियन निकालना बहुत जरूरी है, ये पहला मीडियन और ये हमारा दूसरा मीडियन। ठीक है, अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे जी, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलेंगे x, y। ओके, और ये बोलेंगे हमारा पॉइंट पहला, इसको हम लोग बोलेंगे 1, 4, ये दूसरा है -1 और -1, और तीसरा है हमारा ये 3, -2। तो क्यों ना हमारा ये x1 y1 x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है, हम लोग उसको ओरली कंसिडर कर लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो चलो एडिशन कर लेते हैं, ये +1 -1 कैंसिल आउट, ये बनेगा 3 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा हमारा 1। उसके बाद y के लिए भी सेम चीज, दैट इज व्हाट y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 4, और ये बनेगा -1 -2 बन गया -3, तो ये बनेगा -3 प्लस 4 बन गया हमारा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3 बन गया हमारा 1/3। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1,1/3। तो ये हमारा काफी बेसिक सा यहाँ पे एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फुलफिल किया है इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के ऊपर से। सो आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन। थैंक यू।